नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य तक देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमा जोशी, मेरे साथ है आकांक्षा। बस बात हो रही है ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी ना सिर्फ चर्चा में है, वो बहुत सारे विवादों में पहले भी रही हैं। और अब फिर से बवाल जो है वो उठा है। ममता कुलकर्णी काफी टाइम बाद अब चर्चा का विषय बनी है, और बनी है तो ऐसा बनी है कि हटने का नाम ही नहीं ले रही है। दुनिया जगत में जितने भी महाकुंभ में बाबा थे या महाकुंभ में जो लोग नहीं भी, जो बाबा नहीं भी हैं, पीछे कर दिया है उन्होंने, ममता कुलकर्णी हाँ, वो सबके चर्चा का विषय बन गई हैं। कोई सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट में है। बात क्यों हो रही है, किस लिए विवादों में आ गई हैं, ये आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे, लेकिन मिला जुला के सार बताने के लिए हम आ गए हैं आपके पास कि आखिर चल क्या रहा है ममता कुलकर्णी के पीछे। देखिए, कौन कौन से गाने, मतलब आज भी अगर आप शादी पार्टियों में जाएं तो वो गाने आपको सुनाई दे देंगे। मुझको राणा जी माफ करना, ये सारे गाने बहुत ही चर्चित रहे हैं उस ज़माने में। और वो कौन सा गाना था जो हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, लड़का करके कुछ गाना था ना, कुछ अजीब सा। हाँ, तो मतलब ले दे के कैरेक्टर के हिसाब से, हाँ, ले दे के आप उनके गाने जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और सुने भी होंगे आप लोगों ने। ममता कुलकर्णी काफी फेमस एक्ट्रेस रही हैं अपने जमाने की। 1990 में उन्होंने डेब्यूट किया था फिल्म इंडस्ट्री में। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्हें उनके काम की वजह से काफी जाना गया फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन ना सिर्फ उन्हें इसलिए जाना गया कि उनकी एक्टिंग बहुत शानदार थी, या उनके गाने आप देख लीजिए कि किस तरीके के थे, इसीलिए भी वो चर्चा में रही कि ड्रग माफिया से उन्होंने शादी की। इसीलिए भी वो चर्चा में रही कि उनको खुद के लिए अरेस्ट वारंट जारी हुआ था किसी टाइम में, वो इसीलिए जिस कंपनी को वो चलाती है, ऐसा कुछ हाँ, हुआ था। और उन्होंने टॉपलेस शूट कराया था उस जमाने में। आजकल तो खैर बहुत आम बात है, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने टॉपलेस शूट कराया था, जिसको लेकर के वो चर्चा में रही। और एक बारी फिर अब वो चर्चा में है क्योंकि उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया है किन्नर अखाड़े का। तो किन्नर अखाड़े में, किसी भी अखाड़े का कहते हैं कि महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर मैं उनकी भाषा में कहूँ, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा में कहूँ तो, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नाम मेरे जहन से बार बार ही वो हो जाते हैं धूमिल। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की भाषा में मैंने कहा कि अगर स्टेप बाय स्टेप कहा जाए तो एक प्रक्रिया होती है पूरी महामंडलेश्वर बनने की, जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जब भी किसी को बाबा बनना होता है, संन्यास लेना होता है, एक तरीके से कह लिया जाए तो मुक्त होना होता है सांसारिक मोह माया से। तो अब ममता कुलकर्णी ने, शुक्रवार को ये खबर आ गई थी कि ममता कुलकर्णी जो हैं अब संन्यास ले लिया है उन्होंने, और इस तरीके से। लेकिन वो जो प्रक्रिया है जिसमें कहा जा रहा है कि मुंडन करवाना होता है, दीक्षा लेनी होती है, शिक्षा लेनी होती है, किसी को गुरु बनाना पड़ता है, और फिर आप एक अखाड़े के मेंबर बनते हो, सदस्य बनते हो। प्रोसेस है बेसिकली। बिल्कुल। अब जब किन्नर अखाड़े का सदस्य बना दिया गया है ममता कुलकर्णी को, तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव और बागेश्वर बाबा, किन्नर अखाड़े की ही हिमांगी सखी भी इस चीज के खिलाफ उनके बयान आ रहे हैं। तपस्या करते हैं 50 सालों तक कि भाई संन्यास लेना है, हमें ये प्राप्ति हो, लेकिन यहाँ तो 2-3 दिनों में ही। और बिल्कुल सवाल उठने वाली बात है कि एकदम से जो गायब हो हर जगह से, क्योंकि 2000 से उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ, 2000 से वो भारत भी छोड़ के जा चुकी थी। तो अब एकदम से ममता कुलकर्णी जी प्रकट हो जाती हैं महाकुंभ में, और एकदम से पता चलता है कि दीक्षा, वो कह रही है कि उन्होंने दीक्षा ले ली है ऑलरेडी, और अब मैं महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है, मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने 2-3 उनके एग्जाम्स भी हुए हैं, ये शिक्षा और दीक्षा। हाँ, वो कुछ होता है कि आपको अग्नि परीक्षा देनी होती है, तो कुछ चीजें हैं। उन्होंने सारे ज्ञान ले लिए, सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं और महामंडलेश्वरी बन गई है।
हाँ, देखिए महाकुंभ में हम काफ़ी सारे बाबा जो बाबा इन द सेंस मैं वही कहना चाह रही हूँ जो असल में जो बाबा हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो तपस्या करते हैं। नागा बाबा जो आ रखे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, अलग अलग तरीके के देखिए आ रखे हैं। जो कई जो हाथ जिन्होंने ऊपर कर रखा है, या जिस भी तरीके की अलग अलग तरीके की, हाँ अलग अलग तरीके की तपस्या कर रहे हैं जो लोग, वो महाकुंभ में आए हैं। लेकिन एकदम से ममता कुलकर्णी का यहाँ आ जाना थोड़ा सा देखिए वो तो पैदा करता है। लेकिन जो बाबा जो अब कह रहे हैं, जो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, या जो हिमांगी सखी कह रही हैं, हिमांगी सखी का कहना है कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया है। नॉर्मल विमेन क्यों है? बात बिल्कुल सही है कि किन्नर अखाड़ा इसलिए बनाया गया कि किन्नर समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए एक अखाड़ा बनाया गया। लेकिन अगर कोई एक ऐसी महिला जो महिला आ रही है, मतलब जो किन्नर समाज से बिलोंग नहीं करती है, वो आ रही है, तो आप इसका नाम बदल दीजिए किन्नर अखाड़ा। आपने क्यों इसका नाम रखा है? दूसरी बात वो कह रही है कि कोई भी प्रोसेस नहीं, कोई मुंडन नहीं, हाँ मुंडन कराना होता है तो सिर्फ चोटी क्यों काटी गई है, मतलब एक दिखा देने के लिए। साथ कहीं ना कहीं खेल भी हो रहा है, ये भी कह सकते हैं, जो उनका प्रोसेस होगा किन्नर। हाँ, तो वो कह रही हैं कि भाई खाली चोटी आप लोगों ने कटवाई, कोई दीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं, और सीधा एक महिला को जो है, जो बॉलीवुड से आई है, उसे महामंडलेश्वर के पद पर बिठा दिया है। तो ये किसी साजिश का हिस्सा है, वो ये कह रही हैं। वो कह रही हैं कि इन पर पहले जांच होनी चाहिए क्योंकि ये ड्रग मामलों में संलिप्त थी, बहुत सारी खबरों में रही थी, और अगर ऐसा है तो उन पर पहले पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। वो जो है सारे जितने भी इल्ज़ाम हैं उनसे बरी हो जाती हैं, उसके बाद अगर पूरे प्रोसेस से हो तो फिर आए। लेकिन ऐसे ही महामंडलेश्वर की उपाधि देनी गलत है, ऐसा हिमांगी सखी कह रही हैं। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर ही हैं। और दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री का भी यही कहना है, बाबा रामदेव का भी यही कहना है, बाबा बागेश्वर का भी यही कहना है। आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है कि इस डिसीजन के खिलाफ हैं। बिल्कुल, ऐसे अचानक से आप किसी को इतनी बड़ी उपाधि नहीं दे सकते हो। हाँ, कि महामंडलेश्वरी आप लोगों ने बना दी, मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही कि एकदम से कोई आया और उसे सीधा महामंडलेश्वर के पद पर बिठा दिया गया, पूरा दूध से स्नान करवा के, चोटी कटवा के, मतलब कोई नहीं जानता कि दीक्षा किससे ली। ऐसी खबरें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी जिन्हें ड्रग मामले में संलिप्त पाया गया था पहले, तो उनका कहना था कि उनको एक ड्रग माफिया थे, दिनेश की विनेश नाम पर नहीं जाते हैं, चलिए, तो उनसे प्यार हुआ और बाद में उन्होंने शादी कर ली। 2000 में वो भारत छोड़ के चली गई। तो इस पर ममता कुलकर्णी का कहना है कि वो संन्यास के लिए अपनी वो करने गई थी, तपस्या करने गई थी, और इसीलिए ही वो किसी को दिखी नहीं, सुर्खियों में नहीं रही। विकी गोस्वामी नाम था उनका, अभी देखा हमने, और वो काफी साल तक जेल में रह चुके हैं। इवन ममता कुलकर्णी पे भी अरेस्ट वारंट निकल चुका था। हाँ, तो किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख जो अखाड़े हैं उनसे अलग एक जुदा अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। तो किन्नर अखाड़ा में ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है। मतलब आप सन्यास ले रहे हैं, दैट इज ओके, बट आप भौतिक जीवन जी सकते हैं, आप शादी में रह सकते हैं, आप बाकी चीजें जैसे आम जिंदगी जी सकते हैं। और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पिंडदान कर दिया, जैसे ममता कुलकर्णी जी ने भी पिंडदान कर दिया है। कोई भी सन्यासी अगर सन्यास लेता है तो कहते हैं कि उसे जितने भी उसके पारिवारिक या प्रेम संबंध होते हैं उन सब का उसे पिंडदान करना होता है, जिसमें वो अपना पिंडदान भी करते हैं। यहाँ पर ममता कुलकर्णी जी ने भी पिंडदान किया हुआ है। लेकिन किन्नर अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर आप भौतिक जीवन जी सकते हैं, आप पारिवारिक संबंधों को, अपने प्रेम संबंधों को रखते हुए एक सन्यासी जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्मल लाइफ ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसीलिए ही इन्होंने किन्नर अखाड़ा चुना हो।
ममता कुलकर्णी ने, उन्हें जीना हो भौतिक जीवन भी वो साथ के तो साथ। काफी चीजें सकती है, अब पता नहीं किस दिशा में जा तो रही है, इसीलिए तो कहते होंगे जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। हाँ, that's true। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से तो मैंने ये नहीं लगता है कि जितने भी साधु बाबा हैं जो एक्चुअल में एफर्ट्स कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो संत है, लेकिन ये कुछ ढोंगी बाबा की वजह से ये महाकुंभ अभी फिलहाल बिल्कुल चर्चे में है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हमें सामने आ रही हैं। लेकिन जो ममता कुलकर्णी के लिए जो कर भी रहे हैं, जो उनको अभिषेक करा रहे हैं, जो उन्हें महामंडलेश्वर के जिन लोगों ने पद पर बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं तो वो भी शामिल है ना उसमें। दोनों ही चीजें चल रही है, जैसे एक ही जगह के एक इंसान आपके अगेंस्ट है तो एक आपके साथ है। अब बस देखना ये होगा कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए ममता कुलकर्णी पे जैसे ड्रग के केसेस चल रहे हैं या जिन पर जांच होनी है बाकी, उन सब से बचने के लिए ये सब किया जा रहा हो। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये साफ तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता है कि ममता कुलकर्णी ने ये स्टेप क्यों लिया है, पर ये आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। महाकुंभ ये वाला बहुत स्पेशल जा रहा है, देखिए हर रोज नए नए झटके लग रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ममता कुलकर्णी के साथ आगे क्या होता है, अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आएंगे आपके पास लेकर के। और अगर आप चीजों को तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या क्या चल रहा है और महाकुंभ में। बिल्कुल। और अभी ममता कुलकर्णी की खबर थी, हमारे फेवरेट IIT बाबा चल ही रहे हैं, बाकी सारे बाबा महाकुंभ में डुबकी लगा ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद आपको आकांक्षा भी दिखेंगी महाकुंभ में। लेकिन उसके साथ साथ जो अपडेट्स आप हम तक पहुंचाएंगे, हम कोशिश करेंगे उन पर भी बात की जाए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, महाकुंभ एंजॉय करिए और देखते रहिए साहित्य तक।